फिर से हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, ईवीएस की वीडियो। इससे पहले हमने हिंदी की वीडियो डाल दी है, उसका लिंक मैं साथ में शेयर कर दूँगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए। आगे हम ईवीएस की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है भाग 2 प्रश्न 16। एक बार हम देख लेते हैं। एसएस के कई पेपर हैं, ये अभ्यास पेपर हम 2 कर रहे हैं। हमने पहले अभ्यास पेपर 2 ले लिया, ठीक है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक को हम अभी बाद में सॉल्व करके दिखाएंगे, ये पहले इसी को कर लेते हैं, इसी को कंटिन्यू। तो इसका प्रश्न नंबर हमारे पास है 16। निम्न में से कौन सा जानवर फर्श पर रेंग कर चलता है, ठीक है। तो इसका साथ साथ द एनिमल विच क्रॉल ऑन द फ्लोर, तो कौन सा एनिमल क्रॉल करके चलता है यानी रेंग कर चलता है। तो स्नेक यानी सांप, एंट यानी चींटी, फ्रॉग यानी मेंढक, एंड स्कॉर्पियो यानी बिच्छू। इनमें से कौन सा जानवर रेंग कर चलता है। रेंगना होता है ऐसे जमीन को जो छोड़े ना, रेंग रेंग के आगे बढ़े। तो ऐसे कौन सा जानवर चलता है, वो चलता है स्नेक। यस, राइट आंसर ए। तो ए पे गोला करेंगे। ऐसे ही हिंदी वाले में तो हिंदी वाला आप क पे गोला करेंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैंगोज, इनमें से कौन सी चीज़ें मैंगो के द्वारा बनाई जाती हैं यानी आम के द्वारा बनाई जाती हैं। तो जैम एंड जेलीज, जैम तो आप खाते होंगे, जेलीज तो गिलगिली सी होती है जो खाते होंगे, है ना, मीठी होती है, स्वादिष्ट भी लगती होगी। जूसेस या पिकल्स यानी अचार, या चौथा ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर दिए गए सभी। तो आप ऊपर दिए गए सभी को ही तो मैंगो से बनाकर खाते हैं। जैम जेलीज भी बनती है मैंगो की, आम पापड़ भी बनता है, जूसेस पिकल्स यानी अचार भी बनते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें ये सभी ही हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से देखना होता है सभी ऑप्शंस को कि सही है या नहीं है सभी ऑप्शन। हु इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, किसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लायन, हॉर्स, शीप या फिर कैमल। शेर, घोड़ा, शीप यानी भेड़ और कैमल यानी ऊँट, इनमें से किसको कहा जाता है। इसको शिप ऑफ द डेजर्ट नहीं कहते हैं, घोड़ा या फिर शीप। शीप तो ठंडी जगह पे रहती है, तो ऑब्वियसली कैमल। क्यों कहा जाता है उसे रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि वो रेगिस्तान में जैसे जहाज आसानी से पानी में चल सकता है, ऐसे ही रेगिस्तान में भी आसानी से ऊँट जो है वो चल सकता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड स्मेल, इनमें से कौन सी चीज़ स्मेल, स्पिनच, कोरिएंडर या फिर वाटर। नॉट स्प्रेड स्मेल, पुदीने की भी स्मेल होती है यानी खुशबू होती है, स्पिनच यानी पालक की भी होती है, कोरिएंडर या वाटर। इनमें से पानी का ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई स्मेल होती है, ना रंग ना स्मेल, ठीक है। टेस्टलेस एंड कलरलेस, तो वाटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स, उस एनिमल को क्या कहोगे जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो। कार्निवोर, हार्बिवोर, ओमनिवोर या नन। कार्निवोर यानी जो मांसाहारी है, मांस खाता हो, तो प्लांट्स तो मांस में नहीं आते। हार्बिवोर शाकाहारी, जो सिर्फ शाक मतलब होता है पेड़ पत्ते। ओमनिवोर जो दोनों खाता हो, घास भी और मांस भी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हार्बिवोर। और अगला ऑप्शन प्लांट्स सक वाटर विद देयर, प्लांट्स जो है पानी कैसे खींचते हैं, विद देयर लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस या रूट्स। अपनी पत्तियों से पानी खींचते हैं, स्टेम यानी अपने तने से पानी खींच के ऊपर लेते हैं, या ब्रांचेस यानी टहनियों से या रूट्स। ऑब्वियसली अगर प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये रूट है और ये प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट जो है उसको जब मैं पानी दूंगी, अब प्लांट को जब पानी दिया जाएगा तो क्या होगा, वो पानी ऐसे जाएगा, नीचे दिया जाता है ना पानी, वो पानी ऐसे जाएगा और उसके ऊपर प्लांट उसे खींचकर ऊपर ले आएगा। तो प्लांट सक वाटर, यहाँ पर जो सक वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे खींचता है। देते तो हम जड़ में है, लेकिन एक पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर है जो उसको ऊपर खींच के लेके आता है, ठीक है, वो कौन है, स्टेम, तना, ठीक है, वो लेकर आता है। तो स्टेम के द्वारा पानी खींचता है, जैसे पाइप के द्वारा आप पेप्सी को खींचते हैं ना ग्लास में से, ऐसे ही प्लांट्स भी स्टेम से पानी खींच लेता है ऊपर की तरफ। द स्नेक चार्मर कैरिड अ स्नेक इन, जो स्नेक को पालने वाले होते हैं, स्नेक चार्मर होते हैं, वो स्नेक को किस में लेकर आते हैं, टिन बॉक्सेस में या बैम्बू बास्केट में या क्लॉथ बैग में या नन ऑफ दीज। तो टिन के तो बॉक्सेस में नहीं लाते हैं, बैम्बू यानी बाँस से बने हुए या कपड़े से बने हुए, तो बाँस से बने हुए हमने पढ़ा था, तो ये राइट आंसर। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ब्लाइंड पीपल, यानी जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए जो राइटिंग का सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, लेज़र राइटिंग सिस्टम, ब्रेल राइटिंग सिस्टम या चार्ल्स राइटिंग सिस्टम या नन। तो आपको पढ़ाया हुआ था कि ब्रेल राइटिंग सिस्टम जो लुईस ब्रेल द्वारा बनाया गया था, जो डॉट होते हैं उसको, उभरे हुए डॉट्स होते हैं उसको वो हाथ से ऐसे फील करके पढ़ सकते हैं ब्लाइंड लोग। तो ब्रेल राइटिंग सिस्टम जो है उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो ब्लाइंड होते हैं यानी जो देख नहीं सकते। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द सिस्टर्स हस्बैंड टू यू, आपकी, मानो ये आप हैं, ये आपकी बहन है, तो आपकी सिस्टर हो गई, ठीक है। आपकी सिस्टर के जो हस्बैंड है उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, ब्रदर का, अंकल का, ग्रैंडफादर का, या तो किसका रिलेशन आपका, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अगला देखते हैं विच ऑफ द फ्लविंग एनिमल्स डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन, इनमें से किस एनिमल की जो है विजन, यहाँ पे तो जो नहीं लिखा है ना उसको नोट डाउन करेंगे कि नहीं है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन, यानी बहुत दूर तक वो नहीं देख सकता। वल्चर, पिजन, काइट या ईगल, तो जितने भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले ईगल की प्रजाति के लाइक वल्चर, काइट, ईगल है, ये सब दूर तक देख सकते हैं, बट जो पिजन है वो इतना ऊंचा नहीं उड़ता है, तो वो दूर तक नहीं देख सकता है ना, जो ज़्यादा दूर तक उड़ेगा उसको ही जरूर। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन रियाज होम, शी शुड वाटर हर प्लांट्स यूजिंग,
रिया के घर में पानी की शॉर्टेज है, उसको पानी किससे देना चाहिए? रेन वाटर सेव्ड इन बकेट, उस रेन वाटर से जो बकेट में सेव है, या डर्टी वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग डिशेज, या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, या सो वाटर लेफ्ट वॉशिंग क्लोथ्स। यानी अगर शॉर्टेज है वाटर की रिया के घर में तो उसे पानी अगर प्लांट्स को देना है, और पानी कौन सा वाला दे, ये बात तो चिंता वाली बात है। वो रेन का पानी जो उसने बकेट में बचाया था, या डर्टी वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग डिशेज यानी जब बर्तन मांजते तो पानी बच जाता है ना बर्तन मांजने के बाद थोड़ा सा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी डाले पौधों को, या फिर सोप वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, सोप वाला पानी जो बच जाए, कपड़े धोने के बाद भी तो बच जाता है ना, कपड़े निथारने के बाद पानी जो बच जाता है, तो या वो वाला पानी उनको डालें। तो थोड़ा सा इसको हम एवेल्यूएट करते हैं। देखिए कि रेन का पानी हम दोबारा उबाल के पी सकते हैं या फिर अपने किसी और काम में ले सकते हैं, है ना, इसको तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे पौधों को नहा डालें तो बढ़िया होगा। और डर्टी वाटर आफ्टर वॉशिंग डिशेस, अब गंदा पानी अगर हम डालेंगे तो पौधे हमारे ख़राब होने की संभावना भी है ना। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो हम पीने के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, इसको भी नहीं। अब सोप वाटर को हम वॉशिंग क्लोथ्स डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि जो निथारने के बाद में थोड़ा पानी बचता है उसमें इतना ज़्यादा भी सोप नहीं होता, हम उसको डाल सकते हैं। वेयर डिड द कॉफ़ी बीन्स ओरिजिनेटेड, कॉफ़ी कहाँ से आई है? इंडिया से, यूरोप से, अमेरिका से, या अफ्रीका से? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईवीएस के लेसन में एक पोएम भी है जिसमें कौन कहाँ से आई जी, है ना। तो वो वाली पोएम में आप मुझे ढूंढ कर बताइए कि कॉफ़ी कहाँ से आई है। वो पोएम निकालिए ईवीएस के लेसन में, कौन कहाँ से आई जी, मिर्ची और चाय जी, तो ढूंढिए और बताइए। आगे, इन फॉरेस्ट द सीड्स आर नॉट सोन बाय ह्यूमन एज इज़ डन इन क्रॉप प्रोडक्शन, द सीड्स आर स्प्रेड बाय। फॉरेस्ट में सीड्स तो कोई डालने नहीं जाता, इंसान तो नहीं जाते, चलो आज यहाँ पे बोकर आते हैं सीड्स, है ना, और क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पे इतनी अच्छी हो जाती है। द सीड्स आर स्प्रेड देयर बाय, तो सीड्स वहाँ पर कौन डालने जाता है? कैसे अपने आप सीड्स आ जाते हैं कि नए पौधे उग जाते हैं इतने सारे सारे? एयर, वाटर या बर्ड्स के द्वारा, वाटर रोडन या लायंस के द्वारा, एयर जिराफ या टाइगर्स के द्वारा, बर्ड्स मंकीज़ एंड लायंस के द्वारा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए चूज़ करेंगे, एयर, वाटर एंड बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एनिमल्स का नाम दिया है, तो वो जाकर उनको वहाँ पे नहीं बोकर आते हैं, ये उनका काम नहीं है। तो मेन प्रॉपर्टीज़ जो है एयर की, वाटर की और बर्ड्स की, वो क्या होती है कि वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है हवा। मानो कोई हल्का जैसे डैंडेलियन का प्लांट है, वो अगर यहाँ पे उग रहा है तो हवा चली, हवा चल के वो उड़कर चला गया और वहाँ पे मिट्टी में जाके गिर गया और वहाँ पे उगने लग गया। ऐसे ही वाटर के द्वारा भी कोई प्लांट है कोकोनट का, लाइक पानी है यहाँ आसपास, वो पानी उसको बहा कर ले गया और वहाँ पर फेंक दिया और वहाँ पर फिर उग गया। और बर्ड्स आके किसी प्लांट पे बैठी, उसके पंखों में वो चिपक गया बीज, तो वहाँ पर भी वो प्लांट उग गया, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, इनमें से कौन सी चीज़ सच है प्लांट्स के बारे में? सीड्स ऑफ प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, सेम साइज। जो सीड्स होते हैं सभी प्लांट्स के सेम साइज़ के होते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट्स आर द सेम शेप, सीड्स जो होते हैं सभी प्लांट के सेम शेप के होते हैं। ऑल हेल्दी सीड्स कैन जर्मिनेट, सभी जो स्वस्थ बीज होते हैं वो जर्मिनेट यानी उनसे नया पौधा निकल कर आ सकता है। लास्ट है, सीड्स ऑफ ऑल प्लांट्स हैव 2 पार्ट्स, सभी सीड्स प्लांट्स के उनके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए आपको सीड को देखना जरूरी है। कोई भी सीड होगा जब, अगर मानो ये चने का बीज है अगर, ठीक है, ये चने का बीज है, इस बीज से अगर कोई पौधा उगना है तो उगेगा। अब आपने बीज और भी चीज़ों के देखे होंगे, है ना, राजमा को भी तो बीन्स को हम एक बीज कंसिडर करते हैं, है ना। तो उससे अगर कोई पौधा उगाना है, और क्या सभी प्लांट्स जो है वो सेम साइज़ के होते हैं उनके सीड्स? नहीं होते, अभी हमने देखा। सीड्स ऑफ ऑल प्लांट्स आर ऑफ सेम शेप, क्या सेम शेप के होते हैं? वो भी नहीं होते। ऑल हेल्दी सीड्स कैन जर्मिनेट, सभी हेल्दी सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं। या सीड्स ऑफ एनी प्लांट्स हैव 2 पार्ट्स, सीड्स जो हैं 2 उसके पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के 2 हिस्से होते हैं। तो कौन कौन? टूल्स यूज फॉर कार्विंग द स्टोन्स बाय क्राफ्ट्समैन आर, वो टूल औजार जिससे क्राफ्ट्समैन यानी जो हस्तशिल्प होते हैं वो बनाते हैं कोई भी औजार, वो क्या है? स्वॉर्ड एंड नाइफ, या फिर एक्स एंड हैमर, या चीजल एंड हैमर, हैकर एंड मैलेट। तो चीजल एंड छेनी और हथौड़ा मिलकर वो कार्विंग करते हैं, यानी कुछ भी ऐसे डिज़ाइन देते